वो क्या लगता है? विकास की चाबी गीता भाभी, क्या यही बात नारा है? है तो वो चल रहा है। भैया कुछ कहा नहीं जा सकता। दो आदमी की लड़ाई है, किसकी किसकी लड़ाई है? सपा की लड़ाई है और भाजपा की लड़ाई है। बीजेपी गीता जायसवाल बस। बिल्कुल, और कोई है ही नहीं है टक्कर, क्यों गीता जायसवाल ही क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है सागंज में जी। राम जी ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि किस करवट उड़ बैठेगा कौन? देखिए, दो की लड़ाई है, सपा की और कमल का फूल। अच्छा जी, अब दो में से कोई भी बाजी मारे। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये है कि विकास किया है, विकास करेंगे, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। नहीं, देखिए, योगी जी की भी सत्ता ठीक है भाई, जो भी है अच्छा ही हो रहा है। 4 मई की तारीख नज़दीक आते ही प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि साफ तौर पे जानना चाहते हैं कि मतदाता का जो रुझान है वो किस तरफ है, वोटर किधर मन बना रहे हैं। और हम शाहगंज में मौजूद हैं, चूँकि बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रही है। तो ऐसे में क्या कुछ है जनता का मूड, ये जानने के लिए शाहगंज में, क्योंकि यहाँ से निवर्तमान चेयरमैन जो गीता जायसवाल है उन्हीं के ऊपर भाजपा ने दाव लगाया है। तो क्या है यहाँ के लोगों का मूड, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार सिंह। सर्वेश जी, क्या लगता है इस बार शाहगंज की जनता क्या चाहती है? बीजेपी गीता जायसवाल बस। बिल्कुल, और कोई है ही नहीं है टक्कर, क्यों गीता जायसवाल ही क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है सागंज में जी। हर जाति धर्म से ऊपर उठ के काम किया है, भेदभाव किसी ने नहीं किया है। और कोरोना पीरियड में जब सब नेता अपने घर में सो रहे थे तो उन्होंने काम किया है, सेवा किया है, राशन पानी सब कुछ। मतलब आपका कहना है कि कोरोना काल में भी जिस तरह से उन्होंने मदद की है उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल, बार फिर से गीता जायसवाल जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा, कल योगी बाबा भी आए थे, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जीतती है तो निश्चित तौर पे जो सरकार की योजनाएं हैं वो आप लोगों तक निश्चित तौर पे पहुंचेंगी, क्योंकि अगर आपका नगर के जो चेयरमैन होंगे वो भी आपके होंगे तो फ़ायदा आपको सीधे तौर पे मिलेगा। क्या लगता है मिलेगा? व्यवस्था पहुँचेगी नहीं, व्यवस्था पहुँच रही है, पहुँच रही है। उससे उत्तम व्यवस्था और पहुँचेगी। भाजपा ही तो नहीं ना है आप? नहीं, मैं भाजपा ही नहीं हूँ, मैं जो अच्छा काम करता है मैं उस पार्टी से हूँ। अच्छा, मतलब जहाँ जो अच्छा काम होता है उस पार्टी से। आपको लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से यहाँ जीती? बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम भी? आप? नितेश अग्रहरी नितेश अग्रहरी जी, आप यहीं शाहगंज के रहने वाले हैं, लोकल? जी। आपको क्या लगता है क्या मूड है जनता का, क्या होगा इस बार? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये है कि विकास किया है, विकास करेंगे, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, चाहे जो है केंद्रीय में जाएं, चाहे प्रदेश में जाएं, और चाहे आप अपने जो है ये चल रहा है आपका नगर पालिका जी, इसमें भी मतलब इस बार फिर से जो है भाजपा यहाँ से जीत? 100%। सपा वाले तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, जो है बसपा अपने दावे कर रही देखिए, है। वो तो समय बताएगा, 4 तारीख के बाद जब परिणाम 13 तारीख का है तो समय बताएगा। बोलने को तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे जनता होते हैं जो अंदर अंदर से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सही कह रहे हैं। देखिए, वोटर ऐसे होते हैं वो किस तरफ घूम जाएंगे कोई नहीं जानता। भैया आपका क्या नाम है? अनूप सिंह। अनूप सिंह जी, आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं भाजपा ही जीतेगी, आपको भी लग रहा है? नहीं, जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है? नहीं, गीता जी ने काम भी किया है। अच्छा। ऐसा नहीं है, नगर पालिका में आप जाके घुस के देख लीजिए, सब तोड़ ताड़ के नया सब दुकान बना दिया है उन्होंने। तो और उससे ज़्यादा क्या चाहिए, लोगों को आवंटित भी किया है। कितने विकास कार्य हुए हैं, कुछ आप बता सकते हैं? कुछ यहाँ के आप नहीं? अरे आप रोड नाली सभी देखिए, अब हम क्या बताएं। आप गली में आप भाई पत्रकार हैं, आप तो हर जगह टहल रहे हैं। कई वीडियो भी वायरल होते हैं, कीचड़ से भरे हुए नलियाँ रहती हैं। वायरल होता है तो अब वो जो नई नई गलियां हैं वहाँ हम कह रहे हैं कि वो बनवा रही हैं, आप गंदा करेंगे तो भाई हर आदमी का सहयोग चाहिए ना उसमें। मतलब हर आदमी सहयोग करेगा तभी सफाई दस्ती। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, मैं रहने वाला ये राकियाने का हूँ। अच्छा, राकियाना के रहने वाले हैं आप? 20 नंबर वार्ड का हूँ। 20 नंबर वार्ड के। तो क्या लग रहा है आपके वार्ड का और शाहगंज की जनता का मूड? ऐसा है कि वोटिंग जो हो रहा है, मुसलमान वोटिंग कर रहे हैं, वो भाजपा के नाम से नहीं कर रहे हैं, वो प्रदीप जायसवाल के नाम से कर रहे हैं। और जो वोटिंग हो रहा है मुसलमानों कर रहे हैं भाजपा को, वो वोटिंग जो कर रहे हैं ओम प्रकाश जी के नाम पे, यहाँ के लोकल चेहरे के ऊपर मान सम्मान देता है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ भाई और चारा की बात होता है, अखंडरा की बात होता है। यहाँ कोई एक मुसलमान के घर मैयत पड़ता है तो हिंदू दौड़ के जाता है, और या हिंदू के घर कोई मैयत पड़ा
तो मुसलमान दौड़ के जाता है। ईद हो या बकरीद हो या होली हो या दीपावली हो, या हमारे दो लोग दो बिरादरी के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मतलब आप ये कहते हैं कि जिस तरह से ओम प्रकाश जायसवाल जी जाते हैं, आप लोग के हर सुख दुख में शरीक होते हैं, तो उसका फ़ायदा उन्हें आप लोग देंगे? उनको हम लोग मान और सम्मान और रोड भी देंगे, और जहाँ तक करेंगे चंदा की बात आएगी चंदा भी देंगे। क्या बात है। देखिए, चंदा नहीं, बस नेता को तो वोट चाहिए, और जिस तरह से आप कह रहे हैं तो लगता है कि वाकई में कमल खिलेगा। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? विपुल। विपुल जी, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। कोई विकल्प नहीं? कोई विकल्प बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं विपक्ष में। क्यों नहीं है? कोई नेता दिखाई नहीं देता गरीबों के सुख दुख में। जहाँ भी है खाली बीजेपी है। हमारे लोकप्रिय विधायक भी यहाँ पे एकदम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। गीता जायसवाल भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है बीजेपी के अलावा। जिस तरह से देखा जाए, विधायक भी चेंज हो गए आपके, जो है इस बार निषाद पार्टी से आ गए रमेश सिंह जी, तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख लग रहा है ना, दांव पे होगी इस चीज़ को बचाना। पूरा एकदम हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, विधायक जी एकदम पूरा हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 20 साल का परिवर्तन हम लोग चेंज कर दिए। इस बार तो 100% बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। पहली बार तो मिला मतलब लगता है कि हाँ भाजपा ही जीतेगी। 100%, कोई इसमें विकल्प है नहीं है भाजपा के अलावा। बसपा वाले जगह जगह जो है रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बसपा की हाथी जो है चिंगाड़ेगी। वो तो पता ही चलेगा आने वाली 13 तारीख को किसकी हाथी चिंगाड़ेगे। वो तो कमल खिलेगा। कमल 13 तारीख को तो पता चलेगा क्या खिलने वाला है। कमल खिल गया, क्या खिलने वाला है, खिल गया। साइकिल पंचर? साइकिल पंचर तो पंचर। क्या नाम भी आपका? अंकित सिंह। आप क्या कहते हैं? बीजेपी। बस बीजेपी? जी। मुझे लगता है भैया मैं बीजेपी गढ़ में नहीं ना आ गया हूँ, सब बीजेपी बीजेपी। या भैया बीजेपी का काम बोल रहा है? नहीं, बीजेपी का काम बोल रहा है। हाँ, लोकप्रिय विधायक बड़े भैया रमेश सिंह जी हैं, उनका भी अभी 1 साल हुआ, और जो काम कर रहे हैं, और जायसवाल जी का भी काम, सब काम ही बोल रहा है। मतलब बीजेपी ही जीते? बीजेपी। यहाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ पे एक भाई साहब और हैं। भैया आपका क्या सुनना है? रोमिल अग्रहरी। रोमिल जी, ये बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार? सब लोग तो बीजेपी बीजेपी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? विकास की चाबी गीता भाभी, यही नारा है, तो वो चल रहा है। और रही बात हमारे पूरा, अभी कल ही जौनपुर में हमारे श्री योगी बाबा आए थे, उन्होंने भी एकदम आश्वासन दिया है कि विकास एकदम होगा, और यहाँ से भी लोग गए थे, और हमारे विधायक जी भी एकदम लगे हुए हैं नगर को लेके। सारा काम प्रोसेस में चल रहा है, और विकास हुआ है यहाँ? विकास हुआ है और हो भी रहा है, और बीजेपी भी इस बार जीतेगी ही। लोग भले इधर उधर दाहिने बाएं जा रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि लोग आके बीजेपी पे ही वोट देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो ये शाहगंज की आवाम है, शाहगंज की जनता है, और ये लोग यहाँ के वोटर भी हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ही जो है यहाँ पे जीत दर्ज कर रही है, और कोई। इस वक्त हम शाहगंज के भादी वार्ड में है, और यहाँ पे देख रहे हैं चाय की दुकान है और लोग बैठे हुए हैं। तो क्या है इनका मूड, कैसी सरकार चाहते हैं इस बार, चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नवाब अली। नवाब जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? भैया कुछ कहा नहीं जा सकता, 2 आदमी की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? सपा की लड़ाई है और भाजपा की लड़ाई है। अच्छा, सपा और भाजपा की लड़ाई आप मान रहे हैं? जी। अच्छा, अभी हम कुछ जगह गए थे, वहाँ कह रहे थे भाजपा ने विकास किया है। क्या लगता है कुछ विकास कार्य हुआ है? और वो किए हैं, थोड़ा बहुत जो विकास करना तो किए हैं। अच्छा। पब्लिक तो सब खुश हो नहीं सकती है भाई, उनके मन मुताबिक तो काम होगा नहीं। जो उन्होंने किया है उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। नहीं तो आप किस तरह से उनके काम का आकलन करते हैं? भाजपा के लोग से खुश हैं, दोनों सरकार से खुश हैं, जो भी है सबसे खुश हैं। अच्छा, मतलब दोनों लोग से? हाँ, दोनों लोग से खुश है, कोई भी। लड़ाई आप मानते हैं सपा और भाजपा के बीच यहाँ लड़ाई है? जी हाँ। अच्छा, बसपा का कहीं नामो निशान नहीं, बसपा का तो कोई नामो निशान नहीं। हाँ, जयप्रकाश जी खड़े हुए हैं। हाँ। वो 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा डबिंग कैंडिडेट है, इसकी नज़र में आ रहे हैं। बसपा का कोई नाम है नहीं इस वक्त है। तो लगता है, मतलब आप ये मानते हैं कि सपा और भाजपा के बीच यहाँ लड़ाई चल रही है? जी हाँ। बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद सद्दाम। सद्दाम जी, ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि किस करवट उड़ बैठेगा, कौन? देखिए 2 की लड़ाई है, सपा की और कमल का फूल। अच्छा जी, अब 2 में से कोई भी बाजी मारे। अभी हम गए थे तो कुछ लोग मिले थे, आपके ही बिरादरी के थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, देखिए जिस तरह से ओम प्रकाश जायसवाल जी आते हैं, हमारे सुख दुख में शरीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनका फ़ायदा उनको मिलेगा और वो जीतेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए भाई, अपनी अपनी पार्टी होती है, ठीक है। कोई सपा को चाहता है तो कोई बसपा को चाहता है, और मिला जुला के जो भाई हर आदमी के लिए हर आदमी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो भाई जिसकी लड़ाई है वो तो जीतेगा ही।
योगी बाबा बोल रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी एक बार फिर से यहाँ भाजपा, क्योंकि निवर्तमान चेयरमैन यहाँ से जो है गीता जायसवाल ही मैदान में है, तो आप क्या लगता है? नहीं, देखिए योगी जी की भी सत्ता ठीक है भाई, जो भी है अच्छा ही हो रहा है भाई। उनके राज में भी अच्छा हो रहा था, उनके राज में भी अच्छा हो रहा है। मानने का तरीका अलग अलग हो आदमी का। अच्छा जी, तो लगता है आपको कि कांटे की टक्कर है सपा और भाजपा? जी जी, बस वही दो की लड़ाई है सर। यहाँ बिल्कुल देखिए, उनका कहना है कि सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है। फिलहाल आगे चलेंगे और आगे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है और किसे वोट दे करके अपना चेयरमैन बनाएगी। जनता का मूड किस तरफ है ये जानने के लिए हम शाहगंज के इराकियाना मोहल्ले में हैं। मुस्लिम बाहुल ये क्षेत्र है और बताया जा रहा है सपा का गढ़ है ये, और इसको भेदने के लिए भाजपा और बसपा के लोग जो है लगे हुए हैं। भाजपा की निवर्तमान चेयरमैन गीता जायसवाल ही मैदान में है। तो क्या कुछ है यहाँ के लोगों का मूड, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जो है बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता लोग यहाँ पे आए थे और देर रात तक यहाँ पे जो है भ्रमण करते रहे कि यहाँ कैसे सेधमारी की जाए। तो क्या सेधमारी हुई कि नहीं हुई, जनता का क्या मूड है, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलीम है, मैं वार्ड नंबर 23 का सभासद हूँ। अलीम जी, क्या लगता है इस बार आपको? इस बार लगता है कि बंटी भाई का क्लियर है। 100%। कई जगह तो गए तो हम बता रहे हैं कि नहीं भाजपा ही कमल ही खिलेगा। वर्तमान में मैं सभासद भी था, अभी सभासद भी हूँ मैं, लेकिन मेरे वार्ड में कोई भी अभी तक काम नहीं हुआ सर। अच्छा। कोई भी, मैं चेयरमैन साहब को लिखते लिखते देते देते कई लेटर पैड में दिया, लेकिन कोई वर्तमान में मेरा कोई काम नहीं हुआ साहब। आज इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विधायक सपा से थे तो जब यहाँ की चेयरमैन काम कराना चाहती थी तो वो करने नहीं दे रहे थे, रुकवा देते थे। अब विधायक जो है वो भी जो है बीजेपी के गठबंधन निषाद पार्टी के हैं, तो अब कार्य होगा फिर से अगर वो बनेंगी चेयरमैन? नहीं, कुछ ही ऐसा रहा होगा। विधायक जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं और एक बुलाओ पे वो तुरंत आते हैं यहाँ। किसी का कोई मरनी हो, शादी ब्याह हो, कोई भी कौन से विधायक जी की बात कर नाम लेके बताइए। वो क्या नाम है? पूर्व विधायक। पूर्व विधायक मतलब ललाई जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी का वो क्या नाम है वर्तमान में, रमेश सिंह की बात कर। मतलब विधायक जी आप मतलब ये मानते हैं कि विधायक आपके बहुत अच्छे हैं? रमेश सिंह वो बहुत अच्छे हैं, एक ज़बान पे वो चले आते हैं। तो जब बीजेपी गठबंधन के विधायक इतने अच्छे हैं तो क्या लगता है, जब वो आप बता रहे हैं कि वो आ जाते हैं कार्य हो रहा है, तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी की अगर चेयरमैन भी होंगी तो विकास कार्य नहीं होगा, रुक जाएगा? नहीं, विकास कार्य तो बीजेपी में नहीं हो पाएगा। तो आप उन्हीं गठबंधन विधायक की तारीफ कर रहे हैं और एक तरफ जो है चेहरा है, मेन चेहरा है, उनका काम है, उनका काम बोल रहा है। रमेश सिंह जी तो निकल रहे हैं लगातार, उनके लिए जनता से अपील कर रहे हैं। अब आप उनसे इतने प्रभावित, अगर आपसे कहेंगे वो हाथ जोड़ के आपसे भी मिले होंगे, कहे होंगे, तो आप जब आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो क्या आप उनके कहने पे नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट तो मैं इनको क्या नाम है रमेश सिंह के कहने पे मैं वोट देता, लेकिन जो है मैं सभासद वर्तमान में खुद हूँ, लेकिन हमारे क्या नाम है चेयरमैन साहिबा एक भी बात नहीं सुनी। अच्छा। इसके वजह से हम लोग एकदम उनके खिलाफ हो गए हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने जो आपको दरकिनार किया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? जी, आज उसी का खामियाजा हम लोग खुद भुगत रहे हैं सब। तो भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। फैजान जी, आपको क्या लग रहा है कि इराकियाना मोहल्ले की जिस तरह से बात हो रही है सेंधमारी करने की, बीजेपी और बसपा के लोग लगे हुए हैं, तो क्या लगता है वाकई में सेंधमारी हुई? आपका मन किधर है, क्या होगा इस बार? नहीं, सेधमारी नहीं होगा। इराकियाना मोहल्ला जो है इसमें 3 वार्ड लगता है, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ कोई भी आएगा उनका जादू नहीं चलेगा। यहाँ चाहे जो आए रात भर डेरा डाले या दिन भर डेरा डाले, ये सपा बहुल इलाका है, यहाँ सपा ही निकलेगी। और इस बार बंटी भैया का भाई ज़ोर शोर से एकदम चल रहा है, लोग मिजाज बनाए हैं बदलाव के लिए। हम वार्ड वाइज नहीं देखते हैं कि वार्ड में काम हुआ कि नहीं हुआ, ज़मीनी स्तर पे जो है काम नहीं हुआ है। ज़मीनी स्तर पे ना तो नालियाँ, ना तो सड़कें, ना तो इंटरलॉकिंग, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जहां आज भी अभी बारिश हुआ रात में जल भराव है, नाली का पानी की निकासी है ये नहीं है, बस बन गया है, खाते से बन रहा है, काम विकास कार्य हुए नहीं, जो हुए नहीं है, जिस हिसाब से होने चाहिए उस हिसाब से नहीं हुए हैं। और रही बात रमेश जी जो विधायक हैं, भाई सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं, लेकिन वो अगर चाहते कि हमारे शाहगंज विधानसभा ये जो नगर पालिका है उसी सीमा में आ रहा है,
तो वो चाहते कुछ पैसा नगर पालिका को दे सकते हैं अपने विधायक निधि से, लेकिन जब से जीते हैं एक भी नगर पालिका अंदर कोई भी काम अगर कराए हो तो बता दिया। योगी जी कल आए थे जौनपुर में, आपने भी उनका भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, सीधा तौर पे लाभ जो है आप लोग को मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, शहर आपके जो है सुंदरीकरण होंगे। क्या लगता है योगी जी की जो योजना है, योगी जी आवास योजना, राशन कार्ड का वो काम हो रहा है, लेकिन अब योगी जी सड़क नाली इंटरलॉकिंग जो ज़रूरतें जो नगर पालिका के चेयरमैन का जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहे हैं ना। योगी जी मोदी जी तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान चेयरमैन हो या वर्तमान विधायक हो वो देखेगी ना। अब वो लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। योगी जी मोदी जी से जितना हो रहा है वो लोग अपना भेज रहे हैं, करवा रहे हैं, आवास बन रहा है, अनाज बट ही रहा है कोटे में, दो बार लगता है कि विकास कार्य इन्होंने किए नहीं है। जी, विकास नहीं हुआ। विकास अगर रहता तो विकास दिखता ना भैया, विकास दिख नहीं रहा। विकास रहता तो दिखता। भैया आपका क्या नाम है? अच्छा, आप बताइए भैया क्या नाम है? मेरा नाम अदनान अख्तर है। नान जी, आप युवा वोटर हैं और क्या लगता है युवाओं का रुख किस तरफ है इस बार? अब तो हम छोटे हैं, हम इतना तो दौड़ तो है नहीं ये सब चीज़ में। जिस हिसाब से चल रहा है लग रहा है साइकिल निकल जाएगी। साइकिल आगे निकल जाएगी। बिल्कुल। क्यों कमल क्यों मुरझा जाएगा? मुरझा जाएगा क्योंकि वो विकास नहीं किए हैं। और क्या विकास नहीं हुआ है? तो लोग खुद खुश रहते हैं। आप बाजार में जाकर देखें, वहाँ लोग नहीं खुश हैं। यहाँ तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ की बात ही अलग है। क्या बात है। देखिए, विकास करते तो लोग खुश रहते। चाचा आपका क्या नाम है? अच्छा चाचा, देखिए नहीं बोलेंगे, आप बताएंगे भैया कुछ? वही चीज़ है जो भाई ने कहा है। नाम मेरा मिर्ज़ा असफर है। बस वही चीज़ है कि शाहगंज की जो तरक्की होनी थी वो हुई नहीं, लोग अपना फ़ायदा किए। और ये मुस्लिम इलाका है और यहाँ पे आप गली गली में जाके देखेंगे, यहाँ सारे लोग, आवाम पूरी परेशान है। आवाम परेशान है मतलब सपा निकलेगी लगता है? सपा पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह सपा ही निकलेगी।